हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कटरी के एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी और एमफिल एडमिशन की नोटिफिकेशन आई हुई है। इसकी डिटेल हम इस सेशन में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस साल नहीं भी इंटरेस्टेड हो पीएचडी या एमफिल की एडमिशन में, फिर भी आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी अपने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को देती है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जो 70,000 रुपीज पर मंथ होती है और ये 5 इयर्स के लिए दी जाती है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। साथ ही साथ में नॉन नेट या नॉन जेआरएफ फेलोशिप भी ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी कैंडिडेट पीएचडी और एमफिल कैंडिडेट विल गेट द पीएमआरएफ or non-net non-JRF fellowship, but shortlisted candidates can get PMRF or non-net non-JRF fellowship in this institute or university for PhD MPhil research work। तो चलिए इसकी पूरी डिटेल हम लेते हैं इस सेशन में। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली विश्वविद्यालय एप्लीकेशन फॉर पीएचडी और एमफिल एडमिशन 2020 इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सबसे पहले हम देख लेते हैं पीएमआरएफ देती है या नहीं और नॉन नेट नॉन जेआरएफ फेलोशिप मिलती है या नहीं। पीएमआरएफ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप में 2020। अगर हम यहाँ पर देखें पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट जो पीएमआरएफ देते हैं, तो इसकी लिस्ट में सबसे नीचे अगर आप चले जाएं तो आपको मिलती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जो पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है। मींस ये अपने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को पीएमआरएफ अवेलेबल कराती है। चलिए अब देख लेते हैं ये नॉन नेट नॉन जेआरएफ। ये एक नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग एक्सटेंशन रिन्यूअल ऑफ यूजीसी नॉन नेट नॉन जेआरएफ फेलोशिप स्कॉलरशिप सेल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्कॉलरशिप सेल से एक नोटिफिकेशन 2 जून 2020 2 जून 2020 को नोटिफिकेशन आई है, जो रिगार्डिंग है एक्सटेंशन रिन्यूअल ऑफ यूजीसी नॉन नेट नॉन जेआरएफ फेलोशिप। इसका सीधा मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपने शॉर्टलिस्टेड या कुछ सिलेक्टिव कैंडिडेट्स को, हर सब्जेक्ट में जो पीएचडी एमफिल होते हैं उनमें से कुछ सिलेक्टिव कैंडिडेट्स को नॉन नेट नॉन जेआरएफ फेलोशिप भी देती है। मींस ऐसी फेलोशिप जिन्होंने जेआरएफ नहीं क्वालिफाई की हुई है या जिनको नेट या जेआरएफ के थ्रू नहीं मिल रही है छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप। ये अमाउंट होती है 8,000 रुपीज पीएचडी के लिए पर मंथ और एमफिल के लिए होती है 5,000 रुपीज पर मंथ। साथ ही साथ कुछ कंटिजेंसी अमाउंट भी मिलती है साइंस के स्टूडेंट्स को। यहाँ पर बता दूं 8,000 या 5,000 रुपीज बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप भी देती है पीएचडी या एमफिल करने के लिए। तो चलिए आगे बाकी की पूरी डिटेल हम लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन प्रोसेस होने वाली, किस तरीके से रजिस्टर होना है और क्या क्या सीट्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, एटसेट्रा। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर लेटेस्ट @NTA में अगर आप ध्यान से देखें तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर DUET 2020 रीड न्यू मोर, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं DUET मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2020, तो ये एनटीए के द्वारा ही इसके एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराई जाती है, जिससे कि ये बहुत ही फेयर हो सके। इसकी एडमिशन की पूरी जो प्रोसेस है, टेस्ट है, वो पूरी फेयर हो सके, यहाँ पर कोई बहुत ही ट्रांसपेरेंसी हो। तो इसकी पूरी डिटेल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या पीडीएफ ओपन होती है। इस तरीके से पीडीएफ ओपन होती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर DUET 2020 यूजी एडमिशन, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, पीजी एडमिशन, एमफिल एंड पीएचडी। फिलहाल मैं एमफिल और पीएचडी एडमिशन की बात करती हूँ। यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करते हैं और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो लास्ट डेट हमें दिखाई दे रही है पीडीएफ पर, जब हमने लिंक क्लिक की तो ये ओपन होती है इस तरीके से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स में स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 28 जून 2020, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 4 जुलाई 2020। तो लास्ट डेट आपके पास 4 जुलाई तक का वक्त है, 4 जुलाई तक का। और साथ ही साथ क्लोजिंग डेट फॉर पेमेंट फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स ने पहले रजिस्टर किया पर पेमेंट नहीं किया अगर, तो वो भी 4 जुलाई तक लेटेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। बाकी जो डेट्स है, एंट्रेंस टेस्ट है, बाकी जो डेट्स है अभी अनाउंस नहीं हुए हैं क्योंकि फिलहाल जो कंडीशन चल रहे हैं, तो एंट्रेंस टेस्ट की डेट भी डिक्लेयर होगी
चलिए फिर हम आगे देखते हैं कि और क्या डिटेल्स हैं, क्या सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स क्या है एटसेट्रा। यहाँ पर एक बार डिस्कस कर दूं कि इस रजिस्ट्रेशन के वक्त में एक कंपलसरी कॉलम है कि रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी। तो पीएचडी की जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंडेटरी है, और रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन वेरियस डिपार्टमेंट। रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट में प्रपोजल मैंडेटरी है और इन सभी में मैंडेटरी नहीं है। रिसर्च प्रपोजल का मतलब है हार्ड एंड फास्ट, आपको बहुत ही हाई लेवल प्रपोजल नहीं बनानी है। जब कोई भी कैंडिडेट एमफिल या पीएचडी के लिए टारगेट करता है या उसके लिए एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने की सोचता है, तो दिमाग में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली किसी टॉपिक या सब टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं। तो वो एक जो थॉट प्रोसेस है वो उसे आप रिसर्च प्रपोजल के फॉर्म में लिखकर इसमें सबमिट कर सकते हैं। इसमें हार्ड एंड फास्ट बहुत सारे रूल्स या नॉर्म्स फॉलो करते हुए रिसर्च प्रपोजल आपको नहीं देने। एक छोटा सा जिस्ट आपको बनाना है कि आपने क्या डिसाइड किया है, किस टॉपिक पे या सब टॉपिक पे आप रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, वो छोटी सी एक जिस्ट बना के आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं क्या सीट्स एटसेट्रा अवेलेबल है। ये एनेक्सियर 2, एनेक्सियर 3 ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जिसमें एनेक्सियर 3 में आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स इन द पीएचडी प्रोग्राम इन वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये सभी सीट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अरबिक है, बुद्धिस्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, बाकी सभी सब्जेक्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तेजी से। और उनके सामने जो सीट्स हैं अवेलेबल, हिंदी में तो 77 सीट्स हैं। दैट्स ग्रेट। ये सभी सीट्स आप देख सकते हैं उर्दू, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंशियल स्टडीज, एजुकेशन, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको स्क्रॉल डाउन करके। अब यहाँ पे नोट में लिखा है नंबर ऑफ सीट्स एज इन 2019-20। ये सारे सीट्स 19-20 में थे। तो लगभग हर डिपार्टमेंट में सीट लगभग फिक्स होते हैं, पर थोड़े बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 2020-21 में भी आप लगभग ये सीट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने सीट्स अवेलेबल इस सब्जेक्ट में होंगे, प्लस माइनस 5-10 आप कर सकते हैं। चलिए और बात करते हैं कि कौन से टेस्ट सेंटर होने वाले, क्योंकि ये टेस्ट होती है तो कहाँ पर सेंटर होने वाले हैं ये भी हम देख लेते हैं। पीएचडी के लिए नहीं, एमफिल के लिए भी सीट्स अवेलेबल हैं, वो आप देख लें अगर इंटरेस्टेड हो तो। और अब टेस्ट सेंटर भी देखते हैं। जो रजिस्ट्रेशन फी है वो ST, SC, EWS एंड PW कैटेगरी के लिए ₹300 है, एंड अनरिजर्व्ड एंड OBC कैटेगरी के लिए ₹750 है। तो 750 रुपए है सभी कैटेगरीज के लिए, एक्सेप्ट SC, ST, EWS एंड PWD कैटेगरीज। सेंटर्स फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो सेंटर्स है वो इस तरीके से अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पटना, रांची, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, श्रीनगर, इम्फाल। और दिल्ली NCR में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद, गाजियाबाद। इन सभी टेस्ट सेंटर्स में से आपको जो भी सबसे नियरेस्ट वन आपको लगे वहां पर आप जब भी आप सेंटर, यहाँ पर एक नोट में लिखा है कि सेंटर जो है वो चेंज नहीं होंगे, तो वो आपको ध्यान देना है। द एग्जामिनेशन सिटी सेंटर वंस ऑप्टेड शेल नॉट बी चेंज्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय कि एग्जामिनेशन की सिटी सेंटर चेंज नहीं हो पाएगी, इसलिए वो ध्यान से भरें। चलिए एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जैसे मेन जो अपने बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश अगर आप समझ लें फॉर एन एग्जांपल, MA इन इंग्लिश विद 55% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसी तरीके से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विद एटलीस्ट 55%। बाकी जो कुछ अलग टाइप के सब्जेक्ट्स हैं जैसे जर्मैनिक स्टडीज एटसेट्रा, उनके लिए कुछ अलग है। बाकी जो अपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में और फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मींस 55% मार्क्स अगर है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं मास्टर्स में। यहाँ पर एप्लीकेशन पीएचडी के लिए रजिस्टर हो सकते हैं या टेस्ट
के लिए अपीयर होने के लिए। यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं और वो यहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे काफ़ी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर। तो कॉन्टैक्ट पर्सन भी है, सीट्स भी बताए गए, मेल फीमेल ऐसे बाइफर्केशन भी दी हुई है। तो जो कैंडिडेट्स देखना चाहिए पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके। There shall be a common entrance test for MPhil and PhD program to be conducted by the university once a year, where both programs are offered by the department. The entrance test will be a qualifying examination with qualifying marks as 50%. तो 50% अगर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। The syllabus for the entrance test will consist 50% रिसर्च एप्टीट्यूड या रिसर्च मेथोडोलॉजी आप बोल सकते हैं, और 50% होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए आइडिया दे दिया गया है कि वो 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है और जो पेपर है वो 50-50% होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक और 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी। चलिए आगे और देख लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट एग्जम्प्टेड होते हैं, जिन्हें एग्जम्प्ट किया जाएगा। हालांकि इंटरव्यू सभी को देनी है, लेकिन एग्जम्प्टेड हैं कुछ कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट से और उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे एडमिशन मिलेगी। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्लॉज B1 लिखा है, प्रोसीजर फॉर एडमिशन। एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2016 द यूनिवर्सिटी शैल एडमिट एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट। ये तो समझ आ गई कि एंट्रेंस टेस्ट होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी may decide separate terms and condition for those students who qualify UGC NET or JRF or CSIR NET or JRF, आयुष नेट, गेट, टीचर फेलोशिप होल्डर और हैव पास्ड एमफिल। तो यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, नेट जेआरएफ, आयुष नेट, गेट और एमफिल जिन्होंने कंप्लीट कर ली, एमफिल प्रोग्राम हो गई है, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है कि टेस्ट से उन्हें एग्जम्प्ट कर दिया जाए। तो ये यूनिवर्सिटी अपने हाथ में रखती है और वो बाद में डिसीजन लेती है। तो ये सेशन मैंने काफी हद तक कवर करने की कोशिश की है। फिर भी रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप ये सेशन आप सबके लिए बेहद यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।